औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, ये अमल औलाद को काबू करने के लिए है, औलाद के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए है। अगर आपकी औलाद नाफरमान है, लड़ाई झगड़ा करती है आपके साथ, आपकी बात नहीं सुनती, बात नहीं मानती, ज़िद करती है, चाहे वो बहुत छोटे बच्चे हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं, आपके घर में रहते हैं, या वो पाकिस्तान से या आपके शहर से दूसरे शहर में हैं। अक्सर ऐसे होता है कि शादी के बाद लड़के या लड़कियां बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। ख़ास तौर पर वो लड़के जो अपनी बीवी की बातों में आ जाते हैं और माँ बाप को बिल्कुल छोड़ देते हैं। बेशक शादी के बाद मर्द की कमाई का जो पहला हक है वो औरत का है, बीवी का है, लेकिन बूढ़े माँ बाप का भी उन पे फ़र्ज़ होता है अपनी औलाद पर, ख़ास तौर पर बेटे पर, कि वो अपनी कमाई में से अपने माँ बाप का भी ख्याल करे, उनके बुढ़ापे का ख्याल करे और जितना हो सके उनको टाइम दे। लेकिन अक्सर ऐसे केस आते हैं कि बेटा शादी से पहले तो ठीक होता है, लेकिन शादी के बाद बहुत बदल जाता है। इसी तरह कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो 8, 10, 12, 14 साल की एज में होते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, घर में शरारतें करना, इस हद तक शरारतें करते हैं कि देखने वाले उन्हें बदतमीज़ कहना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो आपके हाथ में नहीं हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बात नहीं मानते, ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे, जो बुरी हरकतें वो करते हैं उनसे भी बाज आ जाएंगे। जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग मिलने के लिए आते हैं, मेहरबानी करके टाइम और दिन का ख्याल रखा करें। जुमेरात का दिन है तो जुमेरात के ही दिन आना है आपने, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक आप आ सकते हैं। जगह एड्रेस आपके सामने है। जिनको समझ फिर भी ना आए वो व्हाट्सएप से चैट करके लोकेशन ले सकते हैं, तो जुमेरात के दिन आप आ सकते हैं। वजीफ़ा और अमल आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर बच्चे घर में हों, आपके पास रहते हों और आपकी बात नहीं सुनते, ज़िद करते हैं, बात नहीं मानते, तो फिर आपने इस वजीफ़े को इस तरह करना है कि सबसे पहले आप कोई ऐसी मीठी चीज़ ले लें जो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मीठी चीज़ वो खाते नहीं हैं, शौक़ से बिल्कुल नहीं खाते, तो उनके लिए चीनी पे दम किया जा सकता है। लेकिन अगर वो मीठी चीज़ खाते हैं तो ऐसी चीज़ ले ली जाए जो वो बड़े शौक़ से खा लें, इतनी तादाद में हो कि वो थोड़ी थोड़ी डेली उनको खिला के 11 दिन पूरे कर लिए जाएं या 21 दिन पूरे कर लिए जाएं। तो आपने ऐसा कोई भी मीठी चीज़ लेके अपने सामने रख लें और दिन में किसी भी नमाज के बाद, चाहे फजर की बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद या इशा के बाद, किसी भी नमाज के बाद आपने फ़ौरन अमल कर लेना है, जाए नमाज पर बैठे बैठे। अगर कोई मेरा भाई करना चाहे तो नमाज वो मस्जिद में पढ़ता है तो घर आके अमल कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो मस्जिद में ही अमल करे। करना इस तरह है कि आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूशी पढ़ लेना है, नमाज वाला जो हम नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी। अगर आपका एक बच्चा है, 2 है, 4 हैं, 6 हैं, सब के लिए एक ही बार अमल किया जा सकता है, सब के लिए अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने 11 बार दुरूशी पढ़ लिया, उसके बाद 100 मरतबा या नाफ़ेऊ, अल्लाह का सिफ़ाती नाम या नाफ़ेऊ 100 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है आपने, 7 टाइम। सूरह कौसर पढ़ने के बाद फिर 11 बार दुरूशी पढ़ लें। उसके बाद उस मीठी चीज़ पे दम कर दें। अगर तो वो मीठी चीज़ शौक़ से खाते हैं, अगर आपने कोई अच्छी मीठी चीज़ उनके लिए ले आए हैं तो वो थोड़ी सी उनको
खिला दें सबको थोड़ी थोड़ी, बाकी संभाल लें, अगले दिन भी उसी पे दम कर लें। अगर वो मीठी चीज़ शौक़ से नहीं खाते तो फिर आप चीनी पे करें, और चीनी को ऐसी मीठी चीज़ में डाल के दें, जैसे शरबत है, जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो शरबत बच्चे शौक़ से पी लेते हैं, चाय में भी डाल के दे सकते हैं। तो आप इस अमल को बिला नागा 11 दिन करें। अगर 11 दिन में आपको फ़ायदा हो जाता है तो ठीक, वरना 21 दिन कर लें, मैक्सिमम 21 दिन में इंशाअल्लाह जितने भी शरारती बच्चे क्यों ना हों, जितने भी ज़िद्दी बच्चे क्यों ना हों, बिल्कुल अपने कामों बुरे कामों से बाज़ आ जाएंगे, आपके फरमाबरदार हो जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, बात मानेंगे। इसी तरह अगर आपकी औलाद आपके पास नहीं है, आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री है, तब आपने अमल यही पढ़ना है, इसी तरह पढ़ना है, लेकिन मीठी चीज़ पे दम नहीं करना, फिर आपने तसव्वुर में दम करते जाना है। बहुत सारी मेरी बहनें रोती हैं कि उनकी बेटियां घर छोड़ के चली जाती हैं गुस्सा करके, बेटे घर छोड़ के चले जाते हैं। वालिदैन तकलीफ़ वही जानता है जिसके दिल पे गुज़रती है, क्योंकि जब इंसान माँ बाप में आता है, औरत है माँ बनती है, बाप है बंदा है तो वो बाप बनता है, तो फिर उसे अंदाज़ा होता है कि औलाद की क्या तकलीफ़ है। औलाद को इस बात की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता, जब वो ख़ुद माँ बाप बनते हैं तो फिर उनको अंदाज़ा होता है। तो अगर अल्लाह ने अभी आपको माँ बाप जैसी नेमत आपके पास है, इस दुनिया में है, हयात हैं, बूढ़े हैं, तो उन बच्चों को भी चाहिए कि उनकी खिदमत करें, उनको खुश रखें, उनकी खुशी में शामिल हो जाएं। और वो बहनें जो शादीशुदा होती हैं, अपने खावंद को, उनकी कोशिश होती है कि माँ बाप से भी अलग हो जाएं, उनकी बहनों से भी अलग कर दिया जाए, वो भी सोचें कि उनके भी कल बच्चे होने हैं। अगर उनके बच्चों के साथ कल ऐसा हो, या उनके बेटे कल ऐसा करें कि बुढ़ापे में उनको छोड़ दे, तो उनका क्या हाल होगा। तो बस ये सारी चीज़ें सोच के ही ज़िंदगी को गुजारना शुरू करें। और जिन मेरी बहनों भाइयों के साथ बच्चों के मसले हैं, वो ये अमल करें, इंशाअल्लाह बच्चे उनके लिए ऐसे बन जाएंगे कि जैसे ठंडी हवा का झोंका, और बच्चे ज़िद छोड़ देंगे, बुरे काम छोड़ देंगे, फरमाबरदार हो जाएंगे, आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।